पहले राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का क्या है करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला है, पैरा एथलेटिक्स के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो वो बन गया बिहार। क्या है, बिहार बन गया। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोला जाएगा बिहार में। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो वो हो गया बिहार। क्या है, बिहार बन गया। देश में सड़क हादसे से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है, तो वो है दूसरा स्थान पे। क्या है, दूसरा स्थान पे है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है, तो वो है बिहार का। क्या है, बिहार का। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा, तो वो होगा बिहार होगा। क्या है, बिहार होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बिहार में। कहाँ, बिहार में किया जाएगा। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है। स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। इस राज्य में विधानसभा, क्या है, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है, तो वो है बिहार राज्य में। क्या है, बिहार राज्य में। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है, तो वो हासिल किया है बिहार। क्या है, बिहार किया है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो बन गया है बिहार। क्या है, बिहार बन गया है। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। अफ्रीकी देशों तक जो है बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी, तो वह है जाम्बिया और माली में। जाम्बिया और माली में लागू किया जाएगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना, तो वो बन गया है बिहार। क्या है, बिहार बन गया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है, तो वो लिया है संस्कृत बोर्ड। क्या है, संस्कृत बोर्ड। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया, तो वो है शक्ति दल का। क्या है, शक्ति दल का। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया, तो वो है बिहार। क्या है, बिहार। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी, तो विभा कुमारी बनी। पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण से विभा कुमारी बनी। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है बिहार के किस विद्यालय में पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ, सबौर भागलपुर का। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा। ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा बोधगया में। बोधगया में ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनेगा। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की है। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है, तो वो है महाराष्ट्र में। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा। विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो सिलौंजा बोधगया बिहार में। सिलौंजा बोधगया बिहार में। 7 अजूबा में ताजमहल भी एक आता है। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, तो चांद रखा गया। क्या है, चांद रखा गया है। और अभी हाल फिलहाल में जो है गज सिंह भी शुभंकर रखा गया था, जो आगे आपको मिलेगा। त्रिनाद एवं टेबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर
का संबंध बिहार के किस जिले से है? त्रिनाद एवं टोबैको के प्रधानमंत्री जो है वो बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के जो है वो किस जिले में से है? तो वह है भेलपुर गांव बक्सर। क्या है? भेलपुर गांव जो है वो बक्सर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगठन द्वारा मखाना को एचएस यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? इस संगठन द्वारा मखाना को हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है, तो वह विश्व सीमा शुल्क संगठन। विश्व सीमा शुल्क संगठन। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो वो जा रहा है बिहार में। क्या है? बिहार में जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? बिहार के मढ़ौरा में 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन बना था, वो किस देश में निर्यात किया गया? तो वो है गिन्नी में। क्या है? गिन्नी देश में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो वो है बिहार सरकार। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जू सफारी बिहार में। राजगीर जू सफारी बिहार में। नेक्स्ट है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो वो बना बिहार। क्या है? वो बना बिहार। अगला है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? तो वो है 35 गेंदों में। और इनका ये जो किस टीम से खेल रहे थे? तो ये राजस्थान रॉयल्स से। किससे? तो ये राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर। क्या है? माँ सीता जन्मस्थली जो है पुनौरा धाम मंदिर व परिसर के समग्र विकास की बृहत योजना का शिलान्यास कब किया गया? क्या है? कब किया गया? माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहत योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 8 अगस्त 2025। 8 अगस्त 2025। अगला है बदलता बिहार। क्या है? बदलता बिहार का देख लेते हैं क्या क्या है। तो 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया? क्या है? कितना निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया 100 रुपया। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया? तो वो है 100 रुपया। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? क्या है? कितना कर दिया? स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है 10 लाख। क्या है? 10 लाख कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो वो मिलेगा 10 लाख मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो वो है अररिया। क्या है? अररिया। नेक्स्ट है, बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया? बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया? तो तिल्हाड़ा बाजार नालंदा में। तिल्हाड़ा बाजार नालंदा में जीविका दीदी की पहली हॉट खोला गया। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया पटना में। बैरिया पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तो 23 अगस्त को। क्या है? 23 अगस्त को मनाई जाएगी। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो वो है 15,000 आबादी पर। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो वह पिंक बस सेवा। क्या है? पिंक बस सेवा। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वह है रोहतास में। कहाँ? रोहतास में किया गया अंतरिक्ष यान सम्मेलन। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क। मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो वो कैमूर में तैयार किया गया है। कैमूर में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 6 लाइन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 6 जिला से 6 लाइन है और 6 जिला से होकर गुजरेगा। कौन कौन? तो वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा
और पूर्णिया। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में? तो 3। कहाँ कहाँ? तो एक सारण में, एक भागलपुर में तथा एक जो है राजगीर में। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो गया जी जिला में, गया जी जिला में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखीसराय में बन रहा है, लखीसराय में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो लॉन बॉल्स महिला टीम। क्या है? लॉन बॉल्स महिला टीम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो वह है सुमित्रा रानी साहा को, सुमित्रा रानी साहा को। बिहार का पहला टूरिज्म पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार का पहला टूरिज्म पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सुल्तानगंज भागलपुर, सुल्तानगंज भागलपुर। नेक्स्ट है बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो वो है राजगीर। क्या है? राजगीर। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य तो वह गंडक नदी के समीप गोपालगंज में, गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो जमुई में। क्या है? जमुई में। 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? तो अजना पैक्स समस्तीपुर, अजना पैक्स समस्तीपुर। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो मोकामा पटना। क्या है? मोकामा पटना। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ड्राई पोर्ट बना है बिहटा पटना में, बिहटा पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब, बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में की गई। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विद्यालय में शुरू की जाएगी? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है बिहार। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों की यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो 11 अंक। क्या है? 11 अंक। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे, अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहां से कहां तक किया गया? तो पटना जंक्शन से जेपीओ गोलंबर तक, पटना जंक्शन से जेपीओ गोलंबर तक किया गया 440 मीटर लंबी बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है रखा गया? बिहार में दो पहले ग्रामीण बैंक था, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। उसे विलय करने के बाद इसका नया नाम रखा गया बिहार ग्रामीण बैंक। क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक रखा गया। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, उसे क्या नाम दिया गया है? आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो नारायणी गंगा कॉरिडोर, नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो भागलपुर और मुंगेर में, भागलपुर और मुंगेर में। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 जुलाई 2025 को, 29 जुलाई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? पटना हवाई अड्डे का नया आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 मई 2025 को, 29 मई 2025 को। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना? बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना? तो पुनपुन नदी पटना पर, पुनपुन नदी पटना। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदमन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम था कदमन जलाशय, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सोन नदी रोहतास, सोन नदी रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही?
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? तो 9.2% रही। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिदुपुर वैशाली, बिदुपुर वैशाली। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबन जलाशय बिहार शरीफ नालंदा में, मधुबन जलाशय बिहार शरीफ नालंदा में। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो धनरई जहानाबाद, धनरई जहानाबाद। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहां बनाया जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट का कहां बनाया जा रहा है? तो वह है फुलवरिया जलाशय नवादा, फुलवरिया जलाशय नवादा में। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 1.6 मेगावाट के, 1.6 मेगावाट के है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है सहरसा में। क्या है? सहरसा में। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो वो है दरभंगा के। क्या है? दरभंगा के। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो रामपुरवा और लौरिया नंदगढ़ को, रामपुरवा और लौरिया नंदगढ़ को। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुक्त देने की घोषणा की है? कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुक्त देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट। क्या है? 125 यूनिट। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई? बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई? तो वो कही गई 45 वर्ष। क्या है? 45 वर्ष। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिए गए? बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? तो वो है 1100 रुपये जो है प्रति माह कर दी गई है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर यानी कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक, पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक कितने रुपये की लागत से बनाई गई है? तो 422 करोड़ लागत से, 422 करोड़। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? पहला डबल डेकर पुल की लंबाई जो है 2.2 किलोमीटर है, कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज की गई? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसी यूथ गेम्स का जो था वो क्या था? गज सिंह। क्या है? गज सिंह शुभंकर था, जो इससे पहले हमने कहा था। गज सिंह जो है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? बिहार दिवस 2025 की थीम तो वो था उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। काफी ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो मैथिली मृणालिनी, मैथिली मृणालिनी। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 8%, 7532.45 वर्ग किलोमीटर, 8% पे है। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये जो है आवंटित किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग को। क्या है? शिक्षा विभाग को। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जो है बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो वो है आरा नगर निगम। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो वो मिला है बेगूसराय को।
बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? तो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण, मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को। भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन बिपाड गया में किसने किया? भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन बिपाड गया में किसने किया? तो नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो गेहुअनमा नदी कैमूर, गेहुअनमा नदी कैमूर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो खुशी यादव। कहाँ की है? भागलपुर की है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना, पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 2400 मेगावाट क्षमता के, 800 के जो है 3 यूनिट लगेंगे, 800 गुना 3 2400 मेगावाट के। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? तो वो बना दरभंगा। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो वो है मुजफ्फरपुर में। क्या है? मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह है रामचक बैरिया पटना में, रामचक बैरिया पटना में। जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो वो किया राजगीर में। नोरवू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? नोरवू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? तो नव नालंदा महाविहार राजगीर में की गई, नव नालंदा महाविहार राजगीर में। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो वो है पूर्णिया के। क्या है? पूर्णिया के। ये था एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ शुरुआत के पहला चैप्टर फटाफट हैंडेड.com। इसके बाद जस्ट ही अगले वीडियो कल सुबह लाया जाएगा। 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और सारे प्रैक्टिस सेट का एक मास्टर वीडियो। तो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।